हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स डिस्कस किया था। आज मैट्रिक्स के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के प्रकार। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है। तो जो आज के टॉपिक का आज का जो हमारा टॉपिक है आव्यूह के प्रकार, उसमें सबसे पहला हेडिंग है आपका स्तंभ आव्यूह। तो सबसे पहला है हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह अर्थात इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। इट्स मीन कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें केवल एक कॉलम होता है, एक स्तंभ होता है। फॉर एग्जाम्पल, माना ए हमारा कोई एक मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट्स हैं आपके पास ए बी सी। तो ए हमारा एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, इसमें रो कितनी है, 1 2 3। तो ये 3 बाई और कॉलम कितना है, केवल 1। 3/1 का मैट्रिक्स है। कहने का मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/1 का है। तो किस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे? तो वह मैट्रिक्स जिसमें केवल ओनली 1 कॉलम होगा, एक सिंगल कॉलम होगा या सिंगल स्तंभ होगा, उस मैट्रिक्स को हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 है हमारा कॉलम, ये कॉलम है और है कितने केवल कॉलम, केवल ये 1 कॉलम है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम स्तंभ अर्थात कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्तंभ आव्यूह के बाद दूसरा नंबर आता है हमारा पंक्ति आव्यूह। जो सेकंड है वो होता है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को हम रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह आप किस मैट्रिक्स को कहेंगे? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, रो मीन्स पंक्ति। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक रो या पंक्ति हो, ऐसे आव्यूह को हम रो मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, माना बी कोई हमारा एक मैट्रिक्स है और जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है आपकी, 1 केवल, और कॉलम कितने, 1 2, क्योंकि कॉलम हमारे ऐसे होते हैं। तो 1 2 3। तो इसको इस मैट्रिक्स का जो आव्यूह ऑर्डर हुआ वो 1/3 का हुआ। ये आपका कोटि या ऑर्डर, हिंदी में कोटि, या इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 1/3 का। ये 1 क्या है, रो अर्थात पंक्ति। कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल ओनली रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो एक तो होता है हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ अर्थात कॉलम होता है, और एक होता है हमारा पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति या रो होता है। दोनों टाइप्स के मैट्रिक्स क्लियर हुए। चलिए, जो थर्ड टाइप का हमारा मैट्रिक्स होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह मतलब देखिए, नाम से पता लग रहा है वर्ग जैसा होगा, कॉमन सी बात है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं, ऐसे आव्यूह को हम स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया ए और जिसका एक एलिमेंट है 3।
तो इसमें देखिए रो भी एक है और कॉलम भी एक है, ये आपका 1/1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, या इसको हम 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लिया हमने, एक कोई मैट्रिक्स है हमारा बी 1 2, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके 1 2 3 1, एक ये हमारा मैट्रिक्स हुआ। एक लिया हमने एक एग्जांपल और सी 1 2 3 8 1 -1 7 2 4। अब इनको ध्यान से देखिए, जो हमारा एग्जांपल 1 है ये 1/1 का है, जो एग्जांपल 2 है ये आपका 2/2 का है, क्योंकि 1 2 रोज और 2 कॉलम। वैसे ही एग्जांपल 3 1 2 3 रोज आपकी, और 1 2 और 3 ये ऐसे, ये आपके 3/3 का है। तो जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर 1/1 का, ये 1 ऑर्डर का। जो एग्जांपल बी है इसका ऑर्डर 2/2 का, तो ये 2 ऑर्डर का। और जो एग्जांपल जो इसका थर्ड हमारा सी मैट्रिक्स है ये 3/3 का। इट्स मीन ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इन तीनों एग्जांपल्स में देखिए, जो ए मैट्रिक्स है ये 1/1 का है, इसका मतलब यहाँ पर रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। जो हमारा बी मैट्रिक्स है इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। और जो मैट्रिक्स सी है इसमें 3 कॉलम और 3 रोज है, आपकी 3 रोज और 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, कहने का मतलब आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, या पंक्तियों की संख्या बराबर हो किसके, स्तंभों की संख्या के। अगर आपकी पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज बराबर हो स्तंभ की संख्या नंबर ऑफ कॉलम के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई हमारा मैट्रिक्स m और n ऑर्डर का होता है तो आपका m बराबर होना चाहिए n के, और m रिप्रेजेंट किसको करता है, हमारे रोज को, और कॉलम को रिप्रेजेंट कौन करता है, n। तो n हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आई। अब जो फोर्थ मैट्रिक्स है हमारा विकर्ण, वो है हमारा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों, उसे डायगोनल या विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्लियर। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है, सबसे पहली तो कंडीशन ये है कि वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसके डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर। तो डायगोनल एलिमेंट्स की 2 कंडीशन, एक तो वर्ग आव्यूह होता है और दूसरा डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब उसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास। हमने एक मैट्रिक्स लिया A जिसके एलिमेंट है 1 0 0 2। तो ये हमारा एक 2/2 का मैट्रिक्स है। अब 2/2 का है मैट्रिक्स, मतलब ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो वर्ग आव्यूह हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। जब वर्ग आव्यूह हुआ तो इसके डायगोनल्स को देखिए, 1 2 को छोड़कर बाकी दोनों एलिमेंट्स 0 हैं। क्लियर। तो जब इसके डायगोनल्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 हैं तो इसका मतलब ये एक वर्ग आव्यूह है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, बी के एलिमेंट्स 1 0 0 0 2 0 0 0 4। ये आपका 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे हुआ, क्योंकि इसके अगर हम डायगोनल को देखें, डायगोनल 1 2 4, इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हमारे 0 हैं। जब सारे एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल के एलिमेंट्स में 1 2 4 लिखा हुआ है, इट्स मीन ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स उसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, और ये उस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। इसलिए बी भी हमारा एक
डायगोनल मैट्रिक्स है। जो हमारा फिफ्थ टाइप का मैट्रिक्स है वो है हमारा अदिश आव्यूह। अदिश मीन्स स्केलर मैट्रिक्स, एक तरह से कहें स्केलर मैट्रिक्स अर्थात अदिश आव्यूह। तो जो अदिश आव्यूह अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान हो, मतलब एक जैसे हो। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के एलिमेंट्स एक जैसे हों, उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह कहते हैं। अब एग्जांपल्स, इसका एक एग्जांपल देखिएगा। माना x हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब देखिए, ये एक तो विकर्ण आव्यूह होना चाहिए, मतलब जो हमारा अदिश आव्यूह है विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। और विकर्ण आव्यूह की डेफिनेशन क्या थी कि वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। इसका मतलब अदिश भी हमारा एक वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए। साथ के साथ उसके वो विकर्ण आव्यूह भी होना चाहिए और विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर आपका 3 जो x के एलिमेंट है 3 0 और 0 3, ये हमारा एक 2x2 का मैट्रिक्स है। ये 2x2 के ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, बट यहां पर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम है। अगर हमारा ये A113 है तो हमारा ये A22 भी 3 है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो उस विकर्ण आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कह देते हैं यदि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए। मान लिया y कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये हमारा एक 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखिए, जो इसका डायगोनल है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और यदि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, कहने का मतलब ये जो हमारा 4 है ये है हमारा A11 इक्वल्स टू किसके है A22 इक्वल्स टू किसके A33 के। ये हमारा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये हमारा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो डायगोनल के जब सारे एलिमेंट्स इक्वल्स टू किसके हैं 4 के, जब डायगोनल के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, कहने का मतलब जो मैट्रिक्स हमारा y है ये एक स्केलर मैट्रिक्स अर्थात अदिश आव्यूह है। चलिए, जो 6 टाइप का हमारा मैट्रिक्स है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात तत्समक आव्यूह। अब जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसकी डेफिनेशन होती है, ये बिल्कुल अदिश मैट्रिक्स के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात तत्समक आव्यूह में ये भी एक विकर्ण आव्यूह होता है। अब विकर्ण आव्यूह होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर रहेगा, क्लियर? तो ये भी एक विकर्ण आव्यूह होता है। इसमें कंडीशन क्या होती है, इसके विकर्ण के सारे एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। क्योंकि जो हमारे विकर्ण आव्यूह की परिभाषा है उसमें क्या है परिभाषा में कि विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे 0 होने चाहिए। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, इसकी जो डेफिनेशन उसमें ये है कि इसमें विकर्ण के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 1 1 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमने एक मैट्रिक्स लिया A, और A एक मैट्रिक्स है 1/1 का, क्लियर? तो ये एक विकर्ण आव्यूह को रिप्रेजेंट करता है। और विकर्ण आव्यूह के साथ साथ क्योंकि इसके विकर्ण का एलिमेंट्स 1 है तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने B हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 0 0 1, ये आपका एक 2/2 का मैट्रिक्स है। अब ध्यान देखिए, जो विकर्ण के एलिमेंट है वो सारे कैसे हैं 1 1 है,
1 1 है, इट्स मीन ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपने मान लिया आपने एक और एग्जांपल लिया, सी ले लेते हैं, चलो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे एक 3x3 का मैट्रिक्स हुआ। क्लियर? तो क्या होता है विकर्ण आव्यूह में तत्समक अर्थात आइडेंटिटी आव्यूह में आइडेंटिटी या तत्समक आव्यूह के विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे 0 होने चाहिए और विकर्ण के अवयव केवल 1 1 1 होने चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए लिखा हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण या ऐसे आव्यूह को हम आइडेंटिटी या तत्समक आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आई? तो जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स में 1 लिखा होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स में 0 लिखा होता है, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। जो विकर्ण आव्यूह होता है हमारा, जो तत्समक आव्यूह होता है उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात आ गई समझ में? तो अर्थात जैसे हमें 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो 1 0 0 1 ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। एक बात ये एक वर्गाव्यूह होता है, दूसरी बात ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, तीसरी बात बट इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स में केवल 1 लिखा होता है और बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जो हमारा 7th टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है वो होता है 0 या नल मैट्रिक्स। इसको शून्य या रिक्त आव्यूह भी बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि ऐसा आव्यूह जिसके ऑल एलिमेंट्स 0 हों, जिसके सारे अवयव शून्य होते हैं, ऐसे आव्यूह को हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं। कहने का मतलब, माना हमने कोई एक आव्यूह लिया x 0 0 0 0, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है। देखिए सारे एलिमेंट्स 0 हैं और जब किसी भी आव्यूह के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो ऐसे आव्यूह को हम नल या 0 मैट्रिक्स अर्थात रिक्त या शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। कोई और एग्जांपल ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि मतलब वर्ग आव्यूह ही हो, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, आयताकार मैट्रिक्स भी हो सकता है। कोई y, आपने एक दूसरा एग्जांपल लिया 0 0 0 0, ये आपका 3/2 का। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लिया आपने z कोई एग्जांपल लिया 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका 3/4 का मैट्रिक्स हुआ। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे 0 या नल, ये सारे आव्यूह हमारे 0 या नल मैट्रिक्स हैं। तो कोई भी ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ऐसे आव्यूह को 0 या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर? अब एक हमारा छोटा सा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता। एक हमारा छोटा सा टॉपिक है आव्यूह की समानता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा।
हम किसी भी दो अवयव को समान या इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे यदि उसके एलिमेंट्स समान हैं। अब समान का मीनिंग समझिएगा यहां पर, मतलब सपोज दैट मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, और जो ये इसके एलिमेंट्स है 2 3 0 1, और एक दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास बी, ये भी आपका 2 3 0 1। एक तो ये एग्जांपल, एक इधर ले लेते हैं एक दूसरा मैट्रिक्स x, इसके एलिमेंट्स 1 4 0, यहाँ पे 2 ले लीजिए 3, और एक नेक्स्ट y लिया हमने 1 4 3 2। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, a के जो एलिमेंट्स है 2 3 1 0 1, b के एलिमेंट्स 2 3 0 1, वहीं y के 1 4 2 3 और x के 1 4 2 3 और y के 1 4 3 2। अब पहले बात करते हैं a और b की। अब हम कह सकते हैं कि a बराबर है b के। इट्स मीन कि जो हमारा a मैट्रिक्स है, या इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, कि जो हमारा मैट्रिक्स A बराबर है B के। क्यों? ध्यान से देखिए, जो A का 1 1 1 1 मतलब पहले रो का पहले कॉलम का जो एलिमेंट्स है वो 2 है, वो सेम ही एलिमेंट्स B के साथ है। मतलब B11 का या B11 का जो एलिमेंट है, पहले एलिमेंट वो आपका 2 है। तो A के पहले कॉलम पहले रो का एलिमेंट 1, B के भी पहले कॉलम पहले रो का एलिमेंट 1। वहीं ए के पहले कॉलम सेकंड एलिमेंट का ए के पहले रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 3, वहीं बी के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट भी 3 है, दोनों के एलिमेंट सेम। ए के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0, बी के भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0। ए के सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1, वहीं बी के सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट भी 1 है। तो दोनों एलिमेंट जो हमारे दोनों अवयव हैं वो इक्वल हैं, समान हैं, इसलिए हम a बराबर लिख सकते हैं b के। बट यहां पर एक्स वाई को देखिए, अब x का a11 बराबर है y के a11 के, x का a12 बराबर है y के a12 के, बट यहां पर जो x का a21 है ये आपका a21 और ये y का आपका a21, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 2 कभी बराबर नहीं होगा 3 के, और जब 2 बराबर नहीं होगा 3 के, इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू होगा y के। खुद देखिएगा, यहां पर जो x के दूसरे रो पहले कॉलम का एलिमेंट 2 है, वहीं y के दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट 3 है, और x के दूसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट 3 है, वहीं y के दूसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट 2 है। तो 2 कभी 3 के बराबर नहीं होता, या 3 कभी 2 के बराबर नहीं होता। जब ये एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये था हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं, कब समान होते हैं और कब समान नहीं होते हैं। तो केवल वो दो मैट्रिक्स समान होंगे जिनके संगत एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी समान होते हैं।